मैं इस पे शाकिब साहब, ये जो छठ को लेके दोनों तरफ से दावे हैं और अभी भी प्रशांत किशोर सरकार बनाने का सत्ता कहना नहीं, लेकिन सरकार बनाने का उनका मंसूबा है। ये कौन सी टैक्टिस कर रहे हैं? इससे अपने अपने लोगों को हिम्मत बंधा रहे हैं और कि भाई अभी उन्होंने चुनाव से बाहर नहीं हुए हैं। शाकिब साहब, ओवरऑल जो ये छठ को लेके बात हो रही है। देखिए, प्रशांत किशोर ने पहले भी कहा है कि जनस्वराज की सरकार बनेगी तो छठ में और दिवाली में जो लोग घर आएंगे उनको वापस जाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी उनका कई बार ये बयान आया है। लेकिन प्रशांत किशोर की बॉडी लैंग्वेज में, प्रशांत किशोर के लहजे में, प्रशांत किशोर की वोकैबुलरी में और तेजस्वी के लहजे और वोकैबुलरी में बहुत फर्क है। प्रशांत किशोर के लहजे में दंभ है, अति आत्मविश्वास है, घमंड है, मखौल उड़ाने जैसा है। और तेजस्वी की जो बात है उसमें गंभीरता है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं जाइए, वो कह रहे हैं कि वोट डाल के जाइए। अगले साल तेजस्वी का प्रण है कि आप लोग जब आइएगा तो सब परिवार हमेशा के लिए साथ रहे, क्योंकि वो जानते, वो जमीन की हकीकत, और यही पॉसिबल भी है, यही मुमकिन भी है। जो चीजें 40 सालों से बर्बाद हैं उनको आप महज 4 दिन में ठीक नहीं कर सकते हैं, वो टाइम लेंगी। तो तेजस्वी ने जो कल अपील की है अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव आकर के, और देखिए तेजस्वी ने बार बार नौकरी की बात की है, नौकरी को वो सेंटर में रखना चाहते हैं, तो मुद्दा नौकरी बना करके रखा हुआ उन्होंने। और यही वजह है कि अभी एसएएस नाम की कोई कंपनी है, उसका एक सर्वे आया है 18 से 29 साल के युवा के बीच में, जो उसने सर्वे किया है, जिसको हम लोग अभी जनजी बोल सकते हैं, उसका ये मानना है 49% लोग महागठबंधन की सरकार देखना चाहते हैं। वो युवा 18 वर्ष से 29 साल का जो युवा वर्ग है वो तेजस्वी की सरकार देखना चाहता है। ये उस सर्वे में निकल के बात सामने आई। क्योंकि देखिए, उसने ये जो कथित जंगल राज का नैरेटिव ये चलाते हैं, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो या नड्डा साहब हो, जो भी हो, उस जंगल राज को उन युवाओं ने नहीं देखा है। वो बहुत छोटे होंगे, उनकी स्मृति में नहीं होगा वो जंगल राज जिसको ये जंगल राज बोलते हैं। लेकिन वो ये 20 सालों से देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी है, किस तरह से बिना सेवा शुल्क दिए एक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है ब्लॉक में, बिना सेवा शुल्क दिए उनके मैट्रिक की जो है मार्कशीट जो है किरानी स्कूल से नहीं देता है, बिना सेवा शुल्क लिए जो है, और उनकी फीस जमा, सेमेस्टर की फीस जमा नहीं हो पाती है। ये तक वो फेस करता है। ना उसके लिए अच्छे स्कूल है, ना उसके स्कूल में वॉशरूम है, ना स्कूल में लाइट है, ना पंखा है, ना टीचर है। जितने सब्जेक्ट्स स्कूल में पढ़ाए जाते हैं उन सब्जेक्ट्स के हिसाब से ना तो उतने टीचर अपॉइंटेड हैं। वो तमाम चीजें जो जमीन पर है वो दिख रही है। उसने वो देखा है जब उसने पढ़ा है, 11th 12th किया है, 10th किया है, ग्रेजुएशन किया है, या वो पटना में रह के आलू का भरता और मूढ़ी खा के, और आलू का भरता और सूखा चावल खा के, चूड़ा फुला करके चीनी डाल के खा के वो रह रहा है और पढ़ाई कर रहा है नौकरी के इंतजार में। वो उस दंश को देख रहा है। और वो जब जाता है कंपटीशन सेंटर पर तो वहां से पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, और जब वो पेपर लीक के नाम पर प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस उसको लाठी डंडे से पीटती है, सरकार से मिलने नहीं देती है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जब जाते हैं, लड़के मिलने जाते हैं मुख्यमंत्री आवास से, मुख्यमंत्री जी से, तो वहां से उनको लाठी डंडों से मार के भगाया जाता है। ये चीजें ये युवा देख रहा है। वो कोई पत्रकार जो है लंदन में बैठ करके आकर के किसी यूट्यूब चैनल में बैठ के बोल दे कि लालू के राज में 100 बच्चे रोजाना अपहरण होते थे और लालू जो है मुख्यमंत्री आवास से बैठ के डील करते थे, तो उसने वो चीज नहीं देखी है। और यही वजह है कि वो वर्ग आज भी, वो जो सवर्ण पत्रकारिता का जो तबका रहा है बिहार में, जो अभी कहीं और बैठा है, दिल्ली में है, पटना से बाहर निकल चुका है, दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, मुल्क छोड़ के जा चुका है, वो आज भी अगर कोई मीडिया तंत्र में है, मीडिया संस्थान में है, मीडिया संस्थान से जुड़ा है, अपना कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है, वो यही प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है। लालू को एंटी डेवलपमेंट, लालू को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश, लालू को विलेनाइज करने की कोशिश लगातार मीडिया और उनके जो पिट्ठू हैं वो अभी भी कर रहे हैं।
जी। अपराधियों को अभी भी टिकट दिया है भाजपा ने, चुन चुन करके हत्यारे और बलात्कारियों को टिकट दिया है। लेकिन नड्डा हो कि अमित शाह हो, सब आकर के शहाबुद्दीन के बेटे को टारगेट कर रहे हैं कि ओसामा साहब आ जाएगा तो जंगल राज आ जाएगा, ओसामा आ जाएगा तो जंगल राज आ जाएगा। आरजेडी से ही शिवानी शुक्ला भी कैंडिडेट है, मुन्ना शुक्ला की बेटी लालगंज से, उन पर नहीं होता है हमला, ओसामा पर हमला होता है, शहाबुद्दीन का बेटा है ओसामा। अनंत सिंह पर हमला नहीं हो रहा है, सूरजभान सिंह पर हमला नहीं होता है। हुलास पांडे, इनके संसदीय दल के नेता चिराग पांडे के, ये जो चिराग पांडे हैं, इनकी पार्टी के गोविंदपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, राजू तिवारी, उन पर, ये सब हिस्ट्री शीटर हैं अपने अपने दौर के, इन पर कोई हमला नहीं हो रहा है। और ये सब इसी 20 साल के हैं। ये जो सोनू मोनू गैंग अभी आप सुन रहे हैं, या ये जो चंदन मिश्रा हत्याकांड जो हुआ, जो पारस हॉस्पिटल में घुस के गोली मार के निकल गए हत्यारे अभी पटना में कुछ दिनों पहले, ये सब इसी 20 साल में पैदा होने वाले गैंगस्टर्स हैं। ये जंगल राज नहीं है। तो अभी देखिए ना, इनका उप मुख्यमंत्री वो दावा करता है कि वो कोई विदेश से जो है उसको डॉक्टरेट की डिग्री और पीएचडी करके आया, और बोलता है हाफी डिफिट, एफिडेविट को हाफी डिफिट बोलता है, मतलब उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है ठीक, पेनाल्टी को पलांटी बोलता है, मतलब ये हालत है। लेकिन नड्डा साहब को ओसामा साहब पे जंगल राज दिख रहा है, और वही चलता भी है, उसी की मार्केटिंग हो रही है। असल में वजह उसकी ये है कि प्रशांत किशोर अब भाजपा को ही बैकफायर कर रहे हैं। 100 में 10 वोटर अगर भाजपा को प्रशांत किशोर को वोट कर रहा है, मतलब 100 में 10 वोटर अगर प्रशांत किशोर को वोट कर रहा है, तो उसमें 3 वोटर है महागठबंधन का, 7 वोटर एनडीए का है। ये हालात होगा। अभी बीच में देखा आपने, ये तमाम इन्होंने बैक टू बैक आरोप लगाए, मंगल पांडे पे, दिलीप जायसवाल पे, अशोक चौधरी पे, और उसके बाद एकदम से सीन से गायब हो गए थे। अभी फिर ये आ गए, और इनको बाइट देने के लिए हमेशा कोई जगह नहीं मिलती है, वो कार की सनरूफ पे खड़े होकर बाइट देते हैं। आपने देखा होगा, कभी भी प्रशांत किशोर को आप देखिए, मीडिया वाले ऐसे ही बात करते हैं उससे, वो कार, ऑडी या जिस भी गाड़ी में रहते हैं उसके सनरूफ पे खड़े होकर वो बयान देते हैं, ये चीजें। और अभी जो आप कह रहे थे, विनय सर जो कह रहे थे कि ये जो दौड़ाए जा रहे हैं विधायक इनके, ये रूरल एरियाज में हो रहा है सर, अर्बन एरियाज में नहीं हो रहा है। अर्बन एरिया या सेमी अर्बन एरियाज में नहीं है ये स्थिति, ये रूरल एरियाज में। ग्रामीण कार्य विभाग जो है, जिसका मंत्रालय अशोक चौधरी के पास है, दरअसल गड़बड़ उन्होंने किया है, सड़कें टूटी है। अब पहले क्या होता था कि ब्लॉक लेवल पे टेंडर निकला, अनुमंडल लेवल पे टेंडर निकला, छोटे छोटे ठेकेदार थे, उन्होंने टेंडर लिया, 3 किलोमीटर सड़क बनाई, 5 किलोमीटर सड़क बनाया, वहां ट्रेजरी से उनका बिल क्लियर हो गया। ये अशोक चौधरी ने आके ग्लोबल टेंडर कर दिया। अब ग्लोबल टेंडर में क्या हो रहा है कि कोई भी ठेकेदार जो है वो 100 करोड़ का ठेका ले रहा है, 500 करोड़ का ठेका ले रहा है, तो वो 500 करोड़ का ठेका जो ले रहा है वो 3 किलोमीटर रोड थोड़ी बनाएगा। आप देखेंगे कि नेशनल हाईवे के लिए कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, या वो नहीं बना है इसकी कोई शिकायत नहीं है, स्टेट हाईवे नहीं बना है ऐसी कोई बात नहीं। रूरल एरियाज की जो सड़कें हैं वो जो टूटी फूटी हैं 20-20 सालों से, वहां लोगों का गुस्सा है कि उनको एम्बुलेंस लाना ले जाना, स्कूल से बच्चों को लाना ले जाना मुश्किल होता है, पेशेंट को लाना ले जाना मुश्किल होता है। जो पेशेंट एक्सीडेंट का पेशेंट है, जो गर्भवती महिला है, उसके कम्युनिकेशन में उनको जो परेशानी झेलनी पड़ती है, उसको लेके उनका गुस्सा है कि सड़कें ठीक नहीं है, रिक्शा वाला वहां नहीं जाना मांगता है, ऑटो वाले को आप जैसे ही लोकेशन बताएंगे वो पता रहेगा कि अच्छा वहां की सड़क खराब है, वो मना कर देगा, नहीं जाना मांगेगा, या जाएगा तो दुगना तिगुना पैसा लेगा। इस तरह की जो बात है, इसलिए ग्रामीणों का गुस्सा इन पर निकल रहा है, इनके अपने क्षेत्र में। और सब सिटिंग विधायक और मंत्री के, जो आपने जो पहली वीडियो दिखाई, वो केदार गुप्ता जो है वो पंचायती राज मंत्री है, मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा से विधायक है वो, उनको रगेत दिया लोगों ने, और उनको तो लोग चिल्ला रहे कि इसको जूता का माला पहनाओ। और एक हमारे यहाँ कुआं वाले भी हैं, उनको मनोज